मित्रों नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश बर्नवाल वाराणसी से। मैं साइंस सिटी से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ था और जिसमें कि 2019 में ट्रेजेडी होने के बाद मेरे अपलाइन वगैरह ने मुझसे बात तो करते रहे लेकिन कोई सलूशन नहीं दे रहे थे। और 2020 में जो है काफ़ी मेरे ऊपर दबाव 5-6 महीने तक डालते रहे कि आप जो है FIR कंपनी के ऊपर कर दीजिए, नहीं तो पैसे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है और आपका पैसा मिलना तभी तय है कि जब आप FIR करेंगे। तो मैंने 5-6 महीने तक तो उसको इधर से उधर बरगलाता रहा कि मेरे पास पेपर नहीं मिल रहा है, मेरा पेपर नहीं मिल रहा है, कहीं रखा गया है, कहीं रख दिया गया है। लेकिन जो हमारे अपलाइन थे उन्होंने इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जब हम ना बोल दिए तो फिर उसके बाद मेरे नीचे के लोगों को भड़काना शुरू किया उन्होंने, और इस कदर भड़का दिए कि नहीं हम काफ़ी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से परेशान हो गए थे। लेकिन उसी समय ऊपर वाले की कृपा हम कहेंगे कि इलाहाबाद हमारी सचिवाला मैम जी दीदी थी, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने सर को मेरा नंबर दिया और सर ने मुझसे बात किया। उस समय हमें पैसे की बात नहीं थी, चिंता नहीं थी। चिंता इस बात की थी कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर ये बना रहे थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। गाली गलौज तक हमारे अपलाइन ने दिया था हमको, जिससे CMD सर से बात होने के बाद अपने अंदर इतना हिम्मत हो गई, अपना गट्स हो गया, इतना गट्स हो गया कि फिर मैं एकदम साफ शब्दों में उनको जो है एकदम नकार दिया। मैंने न उनका कभी कॉल किया, न कभी कॉल उनकी उठाई हमने। उसके बाद उन्होंने मेरे डाउनलाइन से जो है बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी मैं अपने इस डग से मग नहीं हुआ। जो भी मेरे डाउनलाइन थे सबको हम आज तक समझाते रहे और करते रहे कि नहीं हमारी साइंस सिटी आना है, साइंस सिटी को आना है। राशिद सर आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सभी लोगों का पैसा मिलेगा। देर भले हो रही है लेकिन मिलना तय है। ये मेरे अंदर इतना पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर ये इतना विश्वास था राशिद सर पे कि नहीं सर जो भी कहते हैं करते हैं। आज अगर सर एक ठो कॉल अपना बंद करते तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सर ने आज तक हम समझ रहे हैं 2020 से 20 में लगभग हमारी और सर की बात हुई थी, तब से परमानेंट सर किसी न किसी हाल में जुड़े हुए थे और हम जुड़े हुए थे सर से बराबर। सर की ये महानता कहेंगे कि उन्होंने कभी भी ज़रा से भी मैं मैसेज करता था तो बराबर मेरी हाल चाल लेते रहे सर। ये सर की बहुत बड़ी महानता है। ऐसे सर जल्दी मिलते नहीं हैं, ऐसे गार्जियन कभी जल्दी मिलते नहीं हैं जो कि हमने पाया। और उस समय इतना मुझे भरोसा हो गया, विश्वास था कंपनी पे या सर पे कि नहीं आज नहीं तो कल सर हमें उठा लेंगे। और आज उन्होंने मुझे उठा लिया है। मैं काफ़ी रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, शारीरिक रूप से भी परेशान रहता था, क्योंकि जब आदमी का आर्थिक शोषण होने लगता है, आर्थिक रूप से आदमी जब परेशान होता है तो हर तरह से परेशान हो जाता है। लेकिन सर से बस यही मैं कहता रहा कि नहीं सर कोई न कोई काम दीजिए। हमने कभी सर से पैसे की बात ही नहीं की कि सर हमारी लायबिलिटी क्या होगी, लेकिन सर ने हमेशा हमको भरोसा दिया कि जैसे इतने दिन थोड़ा सा संतोष और करो। और जनवरी में जब मुजफ्फरपुर में आपने चालू किया तब उस समय भी आपने कहा, हमने पूछा था तो कहे सर कि नहीं बिहार में हो रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दिए क्योंकि बिहार में हमसे किसी का कोई संपर्क नहीं था। फिर बाद में जब आते थे मार्च में जो है यहाँ पे जब एकमा छपरा में लीड हुई तब उन्होंने सर ने बताया कि अगर छपरा जा सकते हैं तो आप जाइए, आप काम कीजिए और साथ में जुड़िए, साथ में जुड़ कर रहिए। और आज साथ में जुड़ करके मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास हो चुका है, मैं अपने आप में फुल्ली कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि साइंस सिटी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। CMD सर हर हमेशा अपने लोगों को, जो लोग भी आज के डेट में उनसे जुड़ करके मिल करके उनसे कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उन सभी लोगों को अपने बच्चों की तरफ मानते हैं और बच्चों की तरह से पालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा ध्येय क्या है? हम अगर गलत मानसिकता के साथ जाते हैं, गलत दिमाग बना करके जाते हैं तो ये तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन आज अगर सच में सच्चे दिल से कोई मोहब्बत करता है साइंस सिटी से और
सीएमडी सर से, तो उनके लिए उनका हर तरह से चारों तरफ से दरवाज़ा खुला हुआ है। एकदम इतने बड़े दिल के राजा आज तक हमने कभी देखा नहीं, न तो देखा है न देख पाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दिलो दिमाग एकदम शांत करके शुद्ध रूप से, शुद्ध दिल से, शुद्ध मन से सर के साथ जुड़िए और काम कीजिए। काम करने से ही सब जो भी करेंगे सर ही करेंगे। एफआईआर में आप गए हैं, एफआईआर से आप लौट कर आइए, आज भी दरवाज़ा खुला रखे हैं सर, लेकिन उसके लिए एकदम दिलो दिमाग साफ़ करके आपको आना होगा कि नहीं, सर पे भरोसा करना होगा, कंपनी पे भरोसा करना होगा। आज जेनिथ ग्लोबल के नाम से कंपनी के लिए जो कंपनी शुरू की है सर ने, आज उससे इतना बड़ा माहौल बन चुका है, इतना बड़ा महकमा बन चुका है कि अब कहीं पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सर आज उसी रूप में आज भी देखते हैं, एक बच्चों की तरह मानते हैं सर। एक ठो कॉल करने पे सर तुरंत कॉल करते हैं, मैसेज करने पे। ये बहुत बड़ी महानता है उनकी, और सर की महानता है ये। और आज सब मेरी लायबिलिटी, मेरी खुद की लायबिलिटी है, मेरे लोगों की लायबिलिटी है। उसी के लिए आज दुबई सर बुला रहे हैं कि नहीं, आइए और आप लोग लायबिलिटी अपनी अपनी लेकर जाइए, और अपने नीचे के लोगों को, अपने लोगों को जिनकी भी हम लायबिलिटी लेकर के आते हैं, उनको देने की, उनको उसका रास्ता देने के लिए आज दुबई बुला रहे हैं सर कि नहीं, आप लोग आइए और अपने अपने लायबिलिटी लेकर जाइए। जय साइंस सिटी, जय जेनिथ, जय सीएमडी सर। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।